Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. एंड आज हम समझने वाले हैं इंटू द टैब को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप इंटू द टैब को अच्छे से समझ सकें एंड उसकी सारी डिटेल्स को जान पाएं एंड उसे बेटर यूज कर पाएं। तो चलिए गाइस, आ चुके हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड यहाँ पे हमने टर्मिनल ओपन कर दिया है। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम बर्बसूट प्रो लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो मेरा एरर आ रहा है वो जावा वर्जन की वजह से आ रहा है। तो चलिए हम जावा वर्जन को सही कर देते हैं। sudo update dash alternative डैश डैश कॉन्फिग एंड जावा, ये हम लिखेंगे। पासवर्ड एंटर कर देते हैं एंड यहाँ पे हमारा बर्बसूट के लिए वर्जन है 8, तो हम 3 नंबर पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे एंड जब हम बर्बसूट प्रो लिखेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा। चलिए एंड वेट करते हैं इसके ओपन होने का। चलिए स्टार्ट हो चुका है ये, स्टार्ट करते हैं वर्ब को। तो देखिए इंटीरियर टैब को मैं थोड़ा सा बेसिक डिफाइन कर देता हूँ, ये होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस करा जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे मल्टीपल इनपुट्स देने के लिए। यहाँ पे हम एक जगह पे मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं। अब चाहें तो यहाँ एक होस्ट ऐड कर सकते हैं एंड फिर यहाँ पे उसकी पोजीशनिंग आप सेट करते हैं कहाँ पे आपको मल्टीपल इनपुट्स देने होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक बार मैं टारगेट टैब पे आता हूँ एंड यहाँ पे ब्राउजर को ऑन कर लेते हैं। साथ ही साथ ब्राउजर में भी बर्बसूट की प्रॉक्सी ऑन करेंगे एंड लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बात करता हूँ wscubetech.com की। अब यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैब है, इसमें आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ समझना कि जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उनको ध्यान से नोटिस करना और ये चेक करना कि एक हैकर माइंडसेट की तरह आप उसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। चलिए अभी सिंपली बस मैं इसे ऐड टू स्कोप करूँगा, यस करूँगा, रीनेबल नहीं करना है एंड शो ओनली इन स्कोप पे टिक कर देंगे। जैसे ही हमने ये किया हमें WSCubetech दिख रहा है। ऐसा हमें उस पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम बस एक रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे, छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि होगी हमारे इनपुट लेने की रिक्वेस्ट, जैसे कि एंटर योर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे हम इस इनपुट को लेते हैं। चलिए तो हम जानते हैं प्रॉक्सी टैब हमारे इस काम आता है, आप लोगों ने सीखा है, और अगर नहीं तो आई बटन पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी प्रॉक्सी टैब रिलेटेड, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी प्रॉक्सी टैब का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए इंटरसेप्ट ऑन करते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं एक टेस्ट मेल हम जनरेट कर देते हैं। कुछ भी हम लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी रिक्वेस्ट है, नहीं तो इसे तो फॉरवर्ड करेंगे एंड ईमेल को यहाँ से सेंड करेंगे। लेट्स सी, ये हमारे है नहीं, फॉरवर्ड करते हैं इसे एंड सेंड। ओके, ये हमारी वो रिक्वेस्ट है जहाँ पे ये हमारा टेस्ट मेल जा रहा है यहाँ पे। तो सिंपल हमें इसको राइट क्लिक करना है एंड सेंड टू करना है इंट्रोडर। सेंड टू इंट्रोडर करते ही यहाँ पे ये टैब ऑरेंज हो जाएगा। इस पर आएंगे, यहाँ पे हमारा होस्ट डिफॉल्ट हमें चेंज मिल रहा है, क्या, wscubetech.com। ठीक है, पोजीशनिंग पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसने अलग अलग पैरामीटर्स को सेलेक्ट कर दिया है, हमें सब पैरामीटर्स को सेलेक्ट नहीं करना, हम इसको करेंगे क्लियर ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर ये हमारा ईमेल पैरामीटर था, हम चाहते कि यहाँ पे मल्टीपल ईमेल्स हम डालें या टेस्ट करें। अब यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आप कुछ इनपुट्स टेस्ट कर सकते हैं या फिर डिफरेंट जो कि अलग अलग वेब वल्नरेबिलिटीज में रिस्पॉन्ड करते हैं, ताकि वो उस वल्नरेबिलिटी से आप इसे सिक्योर कर पाओ। तो चलिए इसको सेलेक्ट करके ऐड करेंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे अटैक टाइप है स्नाइपर। अब यहाँ पे जब आपके पास एक ही टारगेट है आप स्नाइपर ही यूज करेंगे, क्योंकि स्नाइपर में एक ही टारगेट पे वो सारे इनपुट वो टेस्ट करता है, राइट। क्लस्टर बॉम्ब, पिच, फॉक, ये सब तब आते हैं जब आपके दो अलग इनपुट्स हो, तो उस समय हम ट्राई करते हैं। एंड अब जब हम ये चीज़ कर चुके हैं, हमें पेलोड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे या तो आप कोई लिस्ट लोड कर सकते हैं, कोई भी TXT की लिस्ट जो ओपन करेंगे यहाँ पे वो लिस्ट लोड हो जाएगी, लेकिन हम इसको क्लियर करते हैं सब कुछ। हम चाहें तो मैन्युअली भी इनपुट कर सकते हैं, जैसे हाय, ठीक है, एंटर किया, anchor@test.com ऐड, ऐसा हम एक लिस्ट बना सकते हैं। एंड यहाँ पर कैरेक्टर्स इनकोडिंग हम चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनकोडिंग हो रही है तो हम इसे करेंगे, टिक रहने देंगे, हमें ये चीज़ नहीं छेड़नी है क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट में ये इनकोडिंग होती है। अब जब हमने ये चीज़ सेट कर दी है, हमारे पेलोड काउंट 4 है क्योंकि हमने 4 इनपुट दिए हैं, जाहिर सी बात है, हम और लोड करेंगे वो और लोड हो जाएंगे। अब जब हमने सब कुछ सेट कर लिया, हम एक बार ऑप्शंस पे जाके बेसिक डिटेल चेक कर सकते हैं। ये ज़्यादातर केसेस में आपको छेड़नी नहीं होती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रिट्राइज आपको और करना है क्योंकि नेटवर्क बार बार फेल हो रहा है, तो इस इनपुट को आप बढ़ा सकते हो। अगर आपको थ्रेड्स बढ़ानी है तो यहाँ बढ़ा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3 to 5 ही रखो, बेटर रहता है। अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट उसके लिए आपका सिस्टम हाई एंड होना चाहिए। हाई एंड सिस्टम होगा तब ये काम आएगा। तो चलो अभी इतना ही। अब जब आप स्टार्ट करते हो उसके लिए भी ऑप्शन है कि इमीडिएट स्टार्ट होना चाहिए, पॉज हो जाना चाहिए, या 10 मिनट के बाद स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे 10 मिनट को आप एडिट भी कर सकते हो, 1 मिनट, 3 मिनट, जब चाहें।
बट हम इमीडिएटली ही करते हैं कि हमने जैसे ही क्लिक किया वो स्टार्ट होना चाहिए। तो हम इस तरीके से हमारा फॉर्मेट रखते हैं। जब हमने ये किया, हमें बस सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टार्ट करें, एक नया टैब ओपन होगा जहाँ पे वो इनपुट टेस्ट करेगा। अब देखिए, अगर आप इसे गौर से देखें, एक पे क्लिक करते हैं, ये रिक्वेस्ट में जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था वहाँ ये इनपुट जाके टेस्ट हो गया। यहाँ पे भी ये इनपुट टेस्ट हुआ है, उसका रिस्पॉन्स भी हमें दिख रहा है। तो यानी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज भी हमें दिख रहे हैं। हम चाहें तो इन्हें रिस्पॉन्सेज, रिक्वेस्ट, इनको फर्दर स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड किया गया है। अब यहाँ पे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, हम कई सारी फेमस वल्नरेबिलिटीज को चेक कर सकते हैं ताकि ये सिक्योर रह सके, जैसे कि एक्सेस, ब्रूट फोर्सिंग एंड मल्टीपल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज। अब वो हम यहाँ टेस्ट करके इन्हें सिक्योर बना सकते हैं। अब यहाँ से हम इन्हें फाइंड आउट करेंगे एंड फिर रिपोर्ट करेंगे ताकि वो सिक्योर करे जा सके। तो ओवरऑल हमारा पूरा फोकस सिक्योरिटी पे है ताकि हम सारी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करें एंड सिस्टम को सिक्योर कर सकें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इंट्रो द टैब को यूज़ करना है। अब यहाँ पे अटैक ऑप्शंस भी आते हैं। अगर आपका अटैक बड़ा है तो आप पॉज कर सकते हैं, या फिर अगर अटैक आपका एक टाइम के बाद रुक गया या आपने एंड कर दिया तो आप चाहें तो इसे रिपीट भी कर सकते हैं, यानी रीस्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेव के ऑप्शंस भी है, जो कि हम ज़्यादातर केसेस में करते नहीं है क्योंकि हमें आउटपुट मिला, हम आउटपुट को समझ के आगे स्टडी करते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी कोई सेव करना चाहें आउटपुट तो आप बिल्कुल सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और कॉलम्स क्या क्या आपको दिख रहे हैं वो सेट कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स दिख रहे हैं। आप चाहें तो टाइम ऑफ द डे, रिस्पॉन्स रिसीव्ड, ये सब चीज़ें रख सकते हो, बट हमें इन चीज़ों की इतनी नीड नहीं होती है कि टाइम ऑफ द डे किस समय पे वो आया रिस्पॉन्स, हमें यहीं पे दिख जाएगा। बट अगर स्टिल अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हें टिक मार्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से आपका इनटू द टैब यूज़ होता है। अब यहाँ से आपने अगर कर लिया अटैक तो इसे बंद कर सकते हैं, क्रॉस करते ही ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे इनटू द टैब को मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के साथ आप अच्छे से यूज कर सकते हो, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फॉर्म ये आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ तो मैंने एक सिंगल इनपुट को टेस्ट किया, आपके पास अगर 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स है तो उनको भी आप सेलेक्ट करके अटैक कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये इसमें इस तरीके से रोल प्ले करता है। अब ये हमारे लिए काफी ज्यादा काम आता है जहाँ पे इनपुट फील्ड्स होती है, जैसे कि लॉग इन, कोई इनपुट फॉर्म्स या फिर ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप। ये सारी चीजों पर टेस्ट करने के लिए ये टैब हमारे काफी काम आता है। तो होप आपको आज की ये वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आई हो और आप इसको जाके टेस्ट करेंगे। अब आप टेस्ट करना कहाँ है वो ध्यान रखना, एक सिक्योर वेबसाइट पे ही आप इसे टेस्ट करें, या फिर एक ऐसी वेबसाइट जो आपको टेस्टिंग की परमिशन देती हो। तो उसमें आप testphp.1web.com पे जा सकते हैं, या फिर आप चूज कर सकते हैं हैक दिस साइट। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एक आर एक्स्ट्रा लग गया है, बट ठीक है। हैक दिस साइट जब आप सर्च करेंगे आपको वो वेबसाइट मिलेगी, एंड testphp.1web.com, इन दो वेबसाइट पे आप इजीली ये टेस्टिंग कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।